हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सिर्फ इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन की बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के जो हमारी पहली रिएक्शन है वो है फ्रॉम अल्कोहल, कि हम अल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल में जब हम HX डालेंगे यानी कि हेलोजन हैलाइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, आप लोग इस रिएक्शन में एक बात याद रखेंगे कि जो मिक्सचर होता है HCl और ZnCl2 का, उसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या काम करता है बेटा? यहाँ पे अल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने का काम करता है, और यहाँ से देखो पानी बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा? R और X, यानी कि हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब चलिए एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास CH3OH है, मेरे पास मान लो मिथेनॉल है, और किसी ने मुझे बोल दिया कि बताओ यहाँ पे क्लोरोमीथेन कैसे बनेगा। ठीक है, तो मिथेनॉल में अगर मैं यहाँ पे HCl ऐड करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH3Cl बन जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है बेटा बोर्ड्स में कि HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को कौन सा रिएजेंट कहते हैं, तो यहाँ पे लुकास रिएजेंट इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, अभी फ्रॉम एल्कोहल के बेटा यहाँ पे 5 रिएक्शन है। पहली थी बेटा लुकास रिएजेंट से, दूसरी है यहाँ पे NaBr और H2SO4 से। जब अल्कोहल में NaBr और H2SO4 डाला जाता है तो यहाँ पे RBr वाटर और NaHSO4 बाहर निकलता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो C2H5OH है, इथेनॉल है आपके पास, प्लस में यहाँ पे NaBr डालेंगे और यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा? C2H5Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये C2H5 और ये Br का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। प्लस में बाय प्रोडक्ट्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है बेटा, H2O और NaHSO4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे अल्कोहल है हमारे पास और PCl5 है। ठीक है, PCl5 से हमेशा हेलो एल्केन बनेंगे जब हम अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे, और HCl और POCl3 यहाँ पे बेटा बाय प्रोडक्ट्स आपको याद करने की जरूरत होती है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट भी याद करने की जरूरत होती है। क्या बनेगा? हेलो एल्केन बन जाएंगे। फोर्थ रिएक्शन बेटा, फोर्थ रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मान के चलना, मतलब बहुत बेस्ट मेथड होता है हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का। थायोनाइल क्लोराइड, सबसे पहले थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2। SOCl2 को क्या बोलता है? थायोनाइल क्लोराइड। यहाँ पे हम अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहल में थायोनाइल क्लोराइड डालते हैं, क्या बनता है? हेलो एल्केन बनेगा। HCl और SO2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? HCl और SO2 गैस बाहर निकलेगी। अब ये गैसियस फॉर्म में क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, गैसियस फॉर्म में दोनों बाहर निकल रहे हैं। इस वजह से ये जो मेथड माना जाता है बेटा, ये बहुत बेस्ट प्रिपरेशन मेथड माना जाता है हेलो एल्केन बनाने का, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स आर गैसेस एंड इजिली एस्केपेबल। ठीक है, तो अगली प्रिपरेशन हमारे पास हेलो एल्केन्स की एल्कीन से है बेटा। एल्कीन से हम लोग हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं वो है। ठीक है, एल्कीन लेना, अब की बार हम कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसके अराउंड दोनों साइड में सेम कार्बन आटम होना चाहिए, सेम टाइप के ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, सेम ग्रुप पे मैम आगे चलेंगे। उसमें यहाँ पे बेटा हमने हाइड्रोजन हेलाइड डाला है, कोई भी मान लो HCl डाल दो, HBr डाल दो, HI डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव की फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा और X नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। तो बेटा यहाँ पे आप किसी भी साइड पे H पॉजिटिव लगा सकते हो और X नेगेटिव लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका हेलो एल्केन बन के तैयार हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा दो रूल लगते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी कि ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसके अराउंड कार्बन देखूंगी, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे देखो दो कार्बन है, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यहाँ पे बेटा HCl अगर हम डालते हैं या कोई भी HBr डाल दो, HI डाल दो, तो यहाँ पे दो रूल लगते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। फर्स्ट रूल है मार्कोवनिको रूल। मार्कोवनिको रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है
उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। दोबारा सुन लो, ये नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, उसके पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। और दूसरी बात, पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो प्रोडक्ट मेरे पास कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं। इन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटिव will goes to that carbon of double bond having lower number of hydrogen। दूसरा आता है बेटा एंटी मार्कोवनिको रूल। इसको बेटा कभी कभी खराश इफेक्ट भी कह देते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह देते हैं। सबसे पहली बात, ये जो होता है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग HBr डालेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लेना है, जैसे कि मान लो बेंजोइल पेरोक्साइड यहाँ पे ले सकते हैं। पेरोक्साइड लिंकेज होती है बेटा ये O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O की, ये जो लिंकेज होती है इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। इसमें -1 चार्ज आता है जब इसको तोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसको पेरोक्साइड लिंकेज कहा जाता है। अब देखो, एंटी मार्कोवनिको रूल इज जस्ट अ अपोजिट ऑफ मार्कोवनिको रूल, बट सिर्फ फर्क सिर्फ इतना होता है बेटा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव पार्ट ये टूटेगा, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। ये नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा बेटा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शन बहुत बड़ी ही बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ठीक है, अगली रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन एडिशन ऑफ हेलोजन। अगर मैं एल्कीन में हेलोजन डाल दूं, मान लो मैंने Br2 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो कुछ नहीं होगा बेटा। सिमेट्री के केस में एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br इस कार्बन की तरफ जुड़ जाएगा और सिंगल डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। जब दोनों Br अलग अलग पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े हैं, उसको बोलते हैं विसिनल डायहालाइड। अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो Br जुड़े होते तो उसको क्या बोलते हैं, जेम जेम। ठीक है, जेम बोलते हैं उसको, जेमिनल डायहालाइड। ओके, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। दिस इज मेन बात कि बेटा अनसेचुरेशन का टेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कलरफुल से रेडिश कलर Br2, रेडिश कलर से Br2 यहाँ पे बनते कलरलेस बन जाते हैं। तो अनसेचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है, मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। अगली रिएक्शन है बेटा हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। बेटा यहाँ पे ना दो नेम रिएक्शन आएंगी और ये दोनों नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन और दूसरी है यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, फ्लोरीन का फॉर्मेशन होता है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग RX यानी कि कोई भी अल्काइल हैलाइड में AgF डालेंगे और हमारा फ्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड डालने से क्या हो जाएगा, AgF फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लो कोई भी R यहाँ पे CH3Br ले लिया और AgF इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, CH3F यानी कि फ्लोरीन का फॉर्मेशन होगा, फ्लोरोकार्बन फ्लोरो हेलोएल्कीन का फॉर्मेशन होगा, फ्लोरोएल्कीन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिंकलस्टीन में क्या होगा, NaI डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तब कहीं जाके हमारे पास आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं फ्रॉम हेलो एल्केन से। एल्केन से हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे बेटा एल्केन लेना है, CH4 ले लिया, यहाँ पे Cl2 डाला है यहाँ पे। ठीक है, H न्यू यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और मेरे पास क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक H यहाँ से निकालेंगे तो CH3 होगा, एक Cl यहाँ से निकालेंगे तो एक क्लोरीन बचेगा, तो क्या होगा, CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या किया यहाँ पे इन्होंने, दोबारा से हमने यहाँ पे Cl2 डाला है और वही इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, दोबारा से एक Cl यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl यहाँ से गायब हो जाएगा, तो क्या बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने दोबारा से यहाँ पे Cl2
एडिशन करवाए यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, तो दोबारा से यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से क्लोरीन निकालेंगे और CH Cl3 यानी कि ट्राई क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसी को ही हम लोग नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म में दोबारा से एच न्यू डालेंगे, ठीक है, और Cl2 दोबारा से डालेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा CCl4, यानी कि बेटा टेट्रा क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर मुझे मोनो हेलोजिनेशन चाहिए यानी कि एक ही हेलोजन ग्रुप बनाना है तो मैं क्या करूंगी, CH4 में Cl2 डालेंगे एच न्यू के प्रेजेंस में दोबारा से और यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, ठीक है, और मेरा क्लोरोफॉर्म डायरेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक H हाइड्रोजन यहाँ निकाला, एक Cl यहाँ से निकाला, तो क्या बनेगा CH3 ये बन जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन लेने के बाद Cl2 डाल दिया, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, एक बार तो क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा तो मोनो हेलोजन बनेगा, एक बार क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, डाई, दोबारा से मोनो हेलोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो मोनो हेलोजन यहाँ पे बन जाएंगे बेटा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। अच्छा एक बात और, यहाँ पे पूछा जाता है कि इन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा माइनर कौन सा है, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से क्लोरीन को हटाऊंगी तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से क्लोरीन को हटाऊंगी तो यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो जो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो 1 डिग्री होगा और ये जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो हमेशा याद रखना जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो 2 डिग्री, 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, तो ये जो होगा मेरे पास ये मेजर होगा और ये क्या होगा बेटा, मेरे पास माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सारी प्रिपरेशन खत्म कर ली है हेलो एल्केन की। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। ठीक है बेटा।